हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस रिटन बाय ए.आर. बार्टन। तो चलिए इस कहानी को हम लोग समझते हैं। द स्टोरी हाइलाइट्स द यूथ फैंटिसाइजिंग। दोस्तों, एक कहानी में बताया गया है कि जो लोग यूथ होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, वो कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं। इट टॉक्स अबाउट द एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स ऑफ अ टीनेज गर्ल नेम सोफी। ये दोस्ती ये स्टोरी बेसिकली एक लड़की के बारे में बात करता है जो कि एक टीनेज गर्ल है, स्कूल गोइंग चाइल्ड है जिसका नाम है सोफी, और उसके सपनों के बारे में, उनके डिजायर्स के बारे में बात करता है। शी हैज गॉट टू ब्रदर्स एंड लिव्स विद हर पेरेंट्स इन अ स्मॉल हाउस। उसके दो भाई हैं और अपने मम्मी पापा के साथ वो एक छोटे से घर में रहती है। कमिंग फ्रॉम स्कूल से आते वक्त Sophie expresses her desire to open a boutique one day, despite the financial challenges that may come with it. स्कूल से लौटते वक्त सोफी जो है ये अपना डिजायर को एक्सप्रेस करती है कि मैं एक बुटीक खोलना चाहती हूँ। हालांकि वो जानती है कि वो एक लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करती है, उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि बुटीक वो खोल सके, क्योंकि बुटीक खोलने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। फिर भी वो अपना डिजायर को एक्सप्रेस करती है कि मैं बुटीक खोलूंगी। हर फ्रेंड जैंसी इज स्केप्टिकल। उसकी एक दोस्त है जो उसके साथ साथ में जा रही है। वो डाउटफुल लगती है, काफ़ी दिखती है। उसको संदेह होता है कि सोफ़ी ऐसा कैसे कर पाएगी, क्योंकि उसको पता है कि इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। एंड शी रिमाइंड्स हर ऑफ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। वो उसको बताती है कि देखो, सिचुएशन को समझो कि तुम और हम लोग किस क्लास को बिलोंग करते हैं और हम लोग क्या करने का सोच रहे हैं। शी knows that they are both going to work at a biscuit factory soon. उसको लगता है कि हम दोनों के भाग्य में लिखा है कि आगे चलकर बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। बट सोफी रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होपफुल एंड डिटर्मिन्ड। सोफी जो है काफ़ी आशावान रहती है, उम्मीदों से भरी होती है और अपने इरादों पे अटल रहती है। शी इवन कंसीडर्स बिकमिंग अ मैनेजर और एन एक्ट्रेस और अ फैशन डिजाइनर लाइक मैरी क्वांट टू सप्लीमेंट हर इनकम व्हाइल परसुइंग हर ड्रीम ऑफ ओनिंग अ बुटीक। तो फिर वो कहती है कोई बात नहीं, अगर पैसे ही चाहिए तो मैं मैनेजर बन जाऊंगी, मैनेजर नहीं तो एक्ट्रेस बन जाऊंगी, एक्ट्रेस नहीं तो मैरी क्वांट की तरह फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। इससे मेरा इनकम जो है बढ़ जाएगा और फिर मैं अपना जो सपना है बुटीक खोलने का, मैं उसको पूरा कर लूंगी। द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट्स द हार्श रियलिटी ऑफ सोफीज फैमिलीज फाइनेंशियल सिचुएशन। स्टोरी में यह भी दिखाया गया है कि सोफी के फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन कितना पुअर है। सोफीज फादर वर्क्स हार्ड ऑल डे एंड फैमिली स्ट्रगल्स टू मेक एंड्स मीट। टू मेक एंड्स मीट का मतलब होता है टू हैव इनफ मनी टू कवर वंस बेसिक एक्सपेंसेस। मतलब स्टोरी में यह बताया गया कि सोफी के पापा बहुत कठिन मेहनत करते हैं पूरा दिन, और पूरी फैमिली संघर्ष करती है अपने बेसिक एक्सपेंसेस और नीड्स को पूरा करने के लिए। Responding to Sophie's dream to open her boutique, he says that if she ever comes into money, she should buy them a blessed, decent house to live in. उसके पापा कहते हैं कि अगर तुमको कभी ढेर सारा पैसा तुम्हारे पास आ भी गया, तो सबसे पहले तुम्हें हमारे लिए एक अच्छा सा घर बनाना चाहिए जिसमें हम लोग ठीक से रह पाएं। And the little Derek, उसका छोटा भाई, hanging on the back of his father's chair, said that she thought that money grew on trees. While his mother appeared tired and worn out from her daily chores, means task और jobs. और उसका छोटा भाई जो है पापा की कुर्सी के पीछे झूलता हुआ कहता है कि पापा, लगता है कि इसे लगता है ना कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, जिस तरह बात करती रहती है। मम्मी जो है घर के किचन में गंदे बर्तन को साफ कर रही है और काफी थकी हुई लगती है। देन शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉब। फिर सोफी जाती है कि उसका बड़ा भाई जॉब किधर है, उसको ढूंढने के लिए। ही इज द क्वाइट एंड रिजर्व पर्सन। जॉब जो है बिल्कुल शांत शांत स्वभाव वाला व्यक्ति है, काफी रिजर्व पर्सन है, अकेला रहना उसे पसंद है, वो ज्यादा बात नहीं करता। ही स्पेंड्स हिज टाइम वर्किंग एज एन अप्रेंटिस मैकेनिक, एंड सोफी सस्पेक्ट्स दैट देयर आर पार्ट्स ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी नोज नथिंग। और वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक मतलब एक हेल्पर जैसा होता है जो मैकेनिक, उस तरह का काम करने में अपना समय बिताता है। और सोफी को लगता है कि इसके जीवन का बहुत सारा पार्ट्स ऐसा है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती। शी इज जेलस ऑफ हिज साइलेंस बिकॉज इट मेक्स हर फील लेफ्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सोफी जो है ना जॉब की साइलेंस से काफी ईर्ष्या रखती है। उसको लगता है कि वो बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जान पाती, क्योंकि भाई उसका कुछ भी उसे बताता नहीं है। एंड शी विशेस दैट शी शुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हिज अफेक्शंस। उसको लगता है कि मेरे भाई को मेरे बारे में सोचना चाहिए, मुझे प्यार से सब कुछ बताना चाहिए। Sophie is also curious about the people and places outside the city that Geoff might know about but never talks about.
सोफी ऑल्सो काफ़ी ईगर है, उत्सुक रहती है जानने के लिए कि शहर में और आस-पास के शहर में जो लोग रहते हैं, किस तरह रहते हैं, शहर में क्या हो रहा है, उसके बारे में उसे जानना चाहिए, बट उसका भाई जो है, उसे कुछ भी बताता नहीं है। शी वुड थिंक दैट द सिटी हैड ऑलवेज़ बीन हर होम। उसे लगता है कि जो शहर है ना, वो उसका हमेशा घर जैसा है। इट अवेटेड हर अराइवल। उसे लगता है कि पूरा शहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग बिहाइंड जॉफ। वो इमेजिन करती है कि जॉफ मुझे मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहा होता है, पूरा शहर मुझसे मिलने का इंतजार कर रहा होता है। He wore new shining black leathers and she a yellow dress with a kind of cape that flew out behind. और वो ये भी इमेजिन करती है कि बाइक पर मेरा भाई जो है शाइनिंग ब्लैक लेदर्स पहना हुआ है और मैं एक येलो ड्रेस पहनी हूँ, एक केप की तरह जो पूरा पीछे हवा में लहरा रहा होता है बाइक पर। There was the sound of applause as the world rose to greet them. और जैसे ही वो लोग शहर में पहुंचते हैं, सोफी के स्वागत के लिए मानो कि जैसे पूरा शहर खड़ा हो गया हो उसकी तारीफ करने के लिए, वो ऐसा इमेजिन करती है। सोफी टेल्स जॉफ दैट शी रिसेंटली मेट डेनी केसी इन द आर्केड। आर्केड मीन्स यहाँ पे शॉपिंग सेंटर है। वो कहती है कि भाई मैंने हाल ही में डेनी केसी से मुलाकात की है। डेनी केसी एक बहुत बड़ा आयरिश फुटबॉलर है, रिनाउंड। जॉफ इज स्केप्टिकल एंड आस्क्स इफ शी टोल्ड देयर फादर अबाउट इट। जॉफ को काफी संदेह होता है सोफी की बातों पर। उसे लगता है कि बस ये कहानियां बना रही है। वो कहता है कि क्या तुमने भाई पापा को भी ये बताया है? Everything she tell, but Sophie tells his brother that she shares her secret only with him. वो कहती है मैं तुम्हें सिर्फ अपना सीक्रेट बताती हूँ। एंड डोनी, इसलिए डेनी केसी की स्टोरी मैं तुम्हें सिर्फ बताना हूँ और तुम किसी को बताना नहीं। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ। वो कहती है कि मैं एक बार कुछ कपड़े देख रही थी रॉयस विंडोज में, मतलब एक शॉप है। व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी एंड आई लुक्ड अराउंड एंड हु शुड इट बी बट डेनी केसी, सेड सोफी। तो बोली कि मैं जब कपड़े देख रही थी रॉयस विंडो में तो अचानक एक आदमी आया, मेरे पीछे खड़ा हो गया, मैंने देखा कि कौन है, तो वो तो डेनी केसी था। देन जॉफ आस्क्ड सोफी इफ शी नोज व्हाट ही लुक्स लाइक। तब जॉफ कहता है बताओ तो वो कैसा दिखता है। एंड सोफी रिस्पॉन्ड्स दैट ही हैज ग्रीन आईज एंड इज नॉट वेरी टॉल एंड हैज जेंटल आईज। वो कहती है कि उसकी आंखें भूरी ग्रीन है, बहुत लंबा नहीं है और काफी मासूम जैसी उसकी आंखें दिखती हैं। Their father is sitting in front of the TV and he doesn't seem to pay much attention to the conversation until Geoff mentions that Sophie met Danny Casey। और उसके पापा जो है नहाने के बाद आराम से अपने चेयर पर बैठ जाते हैं और टीवी देख रहे होते हैं। वो उन लोग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि जब जॉब कहता है कि सोफी डेनी केसी से मुलाकात की है, तब उसके पापा बीच में रिस्पॉन्ड करते हैं। बेसिकली डेनी केसी, जैसा कि मैंने बताया आपको, फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर है एंड अपेरेंटली सोफी मेट हिम एट द आर्केड। और उसे लगता है सोफी कहती है कि मैं उसे आर्केड में मिली। जॉफ एंड सोफीज फादर स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फुटबॉल एंड देयर फादर मेंशन्स अ प्लेयर ही यूज्ड टू नो, टॉम फिनी। फिर वो लोग आप पूरी फैमिली फुटबॉल की बारे में बात करने लगती है। उसके पापा कहते हैं मैं एक बार मैं टॉम फिनी को भी जानता था, वो ग्रेट फुटबॉल प्लेयर थे। Then Joff talks about how good Danny Casey is and how he is with the best team in the country। फिर वो जॉफ कहता है कि डेनी केसी कितना अच्छा प्लेयर है और वो कंट्री के बेस्ट टीम के साथ खेल रहा है। नाउ सोफी देन टेल्स देम दैट ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप। तभी सोफी बीच में इंटरप्ट करती है और कहती है कि डेनी केसी ने मुझे कहा ना कि वो एक शॉप खरीदने जा रहा है। देयर फादर डजंट सीम टू बिलीव हर एंड आस्क्स वेयर शी हर्ड इट फ्रॉम। तो पापा कहते हैं कि तुमने कहां से सुना ये कि डेनी केसी शॉप खरीदने जा रहा है। सोफी टेल्स हिम दैट डेनी केसी हिमसेल्फ टोल्ड हर। कहता है कि उसने मुझे खुद बताया। Later, she tells Josh that she asked for an autograph for her little brother Derek. She and Casey didn't have any pen or paper। वो कहती है कि मैंने तो अपने छोटे भाई लिटिल डेरेक के लिए ऑटोग्राफ भी मांगा था डेनी केसी से, लेकिन ना उसके पास पेन था ना मेरे पास पेन था। सो दे टॉक फॉर अ बिट। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर कुछ बातें की अबाउट द क्लॉथ्स इन अ शॉप विंडो। फिर कुछ कपड़ों के बारे में हमने बात की। सोफी थिंक्स केसी सीम्स लोनली। सोफी को लगता है कि केसी काफी अकेला महसूस करता है। सिंस इज फार अवे इन आयरलैंड, क्योंकि वो आयरलैंड से काफी दूर आया है खेलने के लिए। बिफोर ही लीव्स ही इनवाइट सोफी टू मीट हिम अगेन द फॉलोइंग वीक सो ही कैन गिव हर द ऑटोग्राफ। और डेनी केसी जाने से पहले सोफी को कहता है कि क्यों ना हम लोग नेक्स्ट वीक मिले और फिर मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूंगा। सोफी ये सारी बातें अपनी फैमिली के साथ शेयर करती है। Joff finds Sophie's story hard to believe and doubts that Casey would actually show up to meet her। जॉफ कहता है कि तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि ये सभी मुझे कहानी जैसी लगती हैं, मुझे इन पर यकीन नहीं है। और जॉफ को लगता है
कि सोफी उससे डेनी केसी उससे मिलने वाला नहीं है। ही थिंक्स इट इज द अनलाइकलीस्ट थिंग ही इज एवर हर्ड। बोला कि ये ऐसा अब आज तक उसने जितनी बातें सुनी है उसमें सबसे इम्पॉसिबल चीजें यही है कि डेनी केसी तुमसे आकर मिलेगा। He says that Casey must have strings of girls and she's at school yet। वो कहता है कि सोफी के आसपास कितनी लड़कियां होंगी उसको घेरे हुए, कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी उसकी, और तुम तो अभी बस स्कूल में ही अभी पढ़ रही हो, तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा वो। देन वाई विल ही प्रॉमिस टू मीट अ गर्ल लाइक हर। वो कहता है फिर तुम्हारी जैसी लड़की के साथ वो मिलने का प्रॉमिस क्यों करेगा। डिस्पाइट जॉब्स skepticism, जॉब के डाउट के बावजूद सोफी इज कन्विंस्ड दैट केसी इज जेन्युइन एंड वांट्स टू मीट हर अगेन। लेकिन सोफी को लगता है कि डेनी केसी जो है उससे मिलेगा, वो एक सच्चा आदमी है। लेटर ऑन सैटरडे द होल फैमिली मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। मतलब सैटरडे को पूरी फैमिली जो है ना, यहाँ पिलग्रिमेज का मतलब तो बेसिकली एक तीर्थ स्थल होता है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों का तीर्थ स्थल मतलब फुटबॉल का मैच को कहा गया है। पूरी फैमिली फुटबॉल लवर है, इसलिए पूरी फैमिली को लोग यूनाइटेड टीम का मैच देखने के लिए जाते हैं। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। मतलब सोफी और उसके फादर और डेरेक जो है गोल पोस्ट के नजदीक जाकर बैठ जाते हैं, उसके काफी क्लोज। जॉफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप। और जॉफ जो है अपने दोस्तों के साथ ऊपर स्टेडियम में बैठता है। यूनाइटेड वॉन 2-0 एंड केसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल। यूनाइटेड टीम जो है 2-0 से जीत जाती है और केसी जो है दूसरा गोल दागते हैं उस मैच में और टीम को जिता देते हैं। सोफी फील्स विद प्राइड। सोफी काफी गौरवान्वित महसूस करती है जब डेनी केसी दूसरा गोल करता है। आफ्टरवर्ड्स सोफीज फ्रेंड जैंसी आस्क्स हर अबाउट मीटिंग केसी। फिर जैंसी पूछती है डेनी केसी के बारे में कि तुम डेनी केसी से मिली हो, मुझे कुछ बताया नहीं। एज अपेरेंटली सोफीज ब्रदर जॉफ हैड टोल्ड जॉन्सीज ब्रदर फ्रैंक अबाउट इट। वो कहती है कि तुम्हारा भाई जॉफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया था कि तुम डेनी केसी से मिली हो और तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। सोफी becomes annoyed at Joff for telling someone about her secret meeting with डेनी केसी। सोफी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि मेरा भाई जो है ना कुछ भी पचा नहीं पाता और मेरी जो मीटिंग हुई है डेनी केसी के साथ, इस सीक्रेट को भी उसने जैंसी के भाई फ्रैंक के साथ शेयर कर दिया। She tells Jancy that it was just a little thing। बोली यार छोटी बात है। She asked him for an autograph। मैंने बस उसे ऑटोग्राफ मांगा। But they didn't have a pen or paper। लेकिन हम दोनों के पास पेन और पेपर नहीं था। So it was no good। So बेटी कुछ खास नहीं था। Sophie is worried that if her dad finds out, he will be angry। और सोफी को लगता है कि अगर डैड को पता चला ये सारी बातें तो उनको काफी गुस्सा आएगा। एंड पीपल विल स्टार्ट कमिंग टू देयर हाउस टू आस्क अबाउट डेनी केसी। और लोग उसके घर की ओर भीड़ लगाने लगेंगे कि भाई आप तो डेनी केसी को जानते हैं तो प्लीज हमें भी मिलवा दो, ऑटोग्राफ दिलवा दो, क्योंकि वो एक स्टार था। एंड दिस कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। और इससे पूरी फैमिली को काफी ट्रबल होगा और पापा गुस्सा करेंगे। जैंसी प्रॉमिसेस टू कीप सोफी सीक्रेट सेफ। जैंसी बोलती है कि यार कोई बात नहीं, मैं किसी को भी तुम्हारी जो ये सीक्रेट है वो किसी को बताऊंगी नहीं। As the story progresses, जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सोफी walks by the canal at night। The noise of the city was far away when she was a child। She used to play there। फिर सोफी जो है ना शाम में कैनल के किनारे डेनी केसी का इंतजार कर रहती है। ये वही जगह है जहां पर वो बचपन में खेला करती थी। She sat on a bench under a tree and waited for Danny। She thought it was a good place to meet without being seen by others। उसको लगा कि ये जगह बहुत अच्छा है, यहाँ पर कोई नहीं देखेगा जब डेनी केसी से मेरी मुलाकात होगी। And she knew that he would like it। और डेनी केसी को भी ये जगह काफी पसंद आएगी। सोफी imagines Danny coming out of the shadows and feels excited, but she also worries about the possibility of him not showing up। सोफी इमेजिन करती है कि डेनी आ रहा है एक शैडो से बाहर निकलकर, वो काफी एक्साइटेड फील करती है। फिर अचानक वो अपने होश में आती है और फिर उसको लगता है कि नहीं, अगर वो नहीं आएगा तो कितना दुख होगा। और शी रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ अदर्स डाउटेड हर व्हेन शी टोल्ड देम डेनी केसी वुड कम एंड वंडर्स। वो इस बात को सोचने लगी कि बाकी लोग किस तरह मुझ पर डाउट कर रहे थे जब मैंने उनसे कहा कि डेनी केसी से मिली थी और डेनी केसी ने मुझे प्रॉमिस किया है नेक्स्ट वीक मिलने का। फिर वो सोच रही है कि फिर वो लोगों से कैसे डील करेगी अगर वो नहीं आया तो, इफ ही डजंट शो अप। As Sophie continues to wait, she begins to feel sad and resigned to accept the fact that Danny Casey might not come। लेकिन जब काफी बहुत देर इंतजार करने के बाद जब डेनी केसी नहीं आता है तो फाइनली यकीन कर लेती है कि लगता है कि वो नहीं आएगा। She imagines how she will have to carry this burden of sadness with her and face the doubts of others। उसको लगता है कि मैं इस बर्डन को अब कैसे फेल करूंगी अपने सैडनेस का, और दूसरों के डाउट्स को कैसे फेस करूंगी। She climbed the step to the street and sees her father's bicycle prop means leaned against the wall। फिर वो आगे बढ़ती है, सीढ़ियों पर चढ़ती है घर जाने की, और फिर देखती है वो पापा का जो बाइसिकल है ना वो दीवार के किनारे दीवार के सहारे खड़ा हुआ है। और वो काफी रिलीफ फील करती है कि ही वोंट बी देयर व्हेन शी गेट्स होम, कि जब वो घर पहुंचेगी तो पापा जो है घर पे
में नहीं होंगे। एज शी वॉक्स थ्रू एन आर्केड शी स्पॉट्स डेनी केसी अगेन। फिर वो आर्केड्स की ओर, जब शॉपिंग सेंटर की ओर जाती है तो फिर से इमेजिन करती है, वो देखती है कि डेनी केसी सामने से आ रहा है और वो फिर उससे ऑटोग्राफ मांगती है। एंड दे हैव अ ब्रीफ कॉन्वर्सेशन। शी डिस्क्राइब्स हिज अपीयरेंस, हिज फ्रेकल्ड नोज। वो कहती है कि उसका अपीयरेंस जो है ना, एक फ्रेकल्ड उसका नोज जो था फ्रेकल्ड था, मतलब स्मॉल ब्राउनी स्पॉट्स होते हैं ना नोज पे, उसको फ्रेकल्ड नोज कहते हैं। और फिर बोलती है कि उसके जेंटल ग्रीन आइज जो थे, दैट सीम टू शिमर, ऐसा लग रहा था जैसे शाइन कर रहा हो। सोफी वेट्स अलोन इन द आर्केड स्टैंडिंग वेयर डेनी स्टूड। वो अकेले वहां आर्केड में इंतजार कर रही होती है जहां पे डेनी खड़ा हुआ था। जैसा कि वो इमेजिन करती है, शी इज रिमेम्बरिंग हर हिज वॉइस एंड हिज आइज, शी रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज टैलेंट एज अ फुटबॉलर एंड द वे ही एफर्टलेसली स्कोर्ड अ गोल इन फ्रंट ऑफ 50,000 पीपल। वो इन सभी चीजों को याद कर रही है कि उसका टैलेंट कितना शानदार है, कितना अच्छा फुटबॉल प्लेयर, और कितना आसानी से उसने गोल कर दिया 50,000 लोगों के बीच में, कॉजिंग एन एरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन। मतलब कि व्हेन डेनी केसी स्कोर्ड अ गोल द क्राउड सडनली बिकेम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड अप्रूव्ड ऑफ हिज टैलेंट एज अ फुटबॉलर। यहाँ पे एरप्शन का मतलब एक्साइटमेंट है और एक्सल्टेड का मतलब वेरी हैप्पी और अप्रोबेशन का मतलब अप्रूवल है। दोस्तों, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन।